नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, अभी हम सदाकत आश्रम में हैं, जहां पे झंडा तोलन किया गया है। कन्हैया कुमार का जो है पटना में आगमन होने वाला है और इससे पहले जो है झंडा तोलन किया गया। हमारे साथ राहुल पासवान जी है, इनसे ही जानेंगे क्योंकि पटना के जो है यूथ प्रेसिडेंट हैं और तमाम बातों को जो हम रखेंगे और पूछेंगे। सर, कन्हैया कुमार जो है आज पटना आ रहे हैं, क्या कुछ विशेष तैयारी है? देखिए, तैयारी क्या है। कन्हैया कुमार जी यात्रा में शामिल हैं और यात्रा में शामिल होने के लिए पटना आ रहे हैं। इससे पहले भी जो यात्रा चल रही थी तो उसमें लगातार यात्रा में थे कन्हैया कुमार जी। उनके यात्रा से क्या लगता है, जो कांग्रेस पार्टी यूथ हो या पूरा कांग्रेस अपनी खोई हुई छवि को फिर से वापस लाने की तैयारी में? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर किसी की यात्रा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यात्रा भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई संयुक्त रूप से इसका संचालन कर रही है। ये किसी व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारा युवा कांग्रेस और एनएसयूआई बिहार के युवाओं, बिहार के छात्रों के पक्ष में, बिहार के जो दमन वर्तमान सरकार के द्वारा हो रहा है उसके लिए ये यात्रा है। बिहार के युवाओं के आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए ये यात्रा है। इस यात्रा में कन्हैया आइकॉन बने हुए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारा जो हलचल भी तेज हो गया है, घबराहट कहा जा रहा है कि घबराहट भी हो गई है। तो क्या ये कन्हैया कुमार जो है युवाओं को कैसे बदलने की क्या क्या समीकरण है? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूँ, कोई यहाँ आइकॉन नहीं है। यहाँ आइकॉन बिहार का हमारा साधारण नौजवान है जो आज पीड़ित है वर्तमान सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार की नीतियों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा जो पीड़ित है वो हमारा आइकॉन है। बिहार का हर छात्र, हर नौजवान, कोई आइकॉन नहीं है। आइकॉन हमारा बिहार का साधारण युवा, साधारण छात्र है जो कि आज पलायन पर मजबूर है, किसी न किसी द्वारा, सरकार के द्वारा पीड़ित है, वो हमारा आइकॉन है। तो किस किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? बिहार, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान में बिहार में जो भी युवा और छात्र से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जैसे मुख्य तौर पर आप देखिएगा तो पलायन है, बेरोजगारी है और जो भ्रष्टाचार है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेजों में, ये हमारा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है कि यात्रा कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण से। पलायन रोको, नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा पे है। कैसे, क्यों 20 साल इन्होंने नीतीश कुमार ने राज किया, 15 साल के करीब जो है राजद ने राज किया, फिर कांग्रेस, उससे पहले कांग्रेस की ही थी, तो फिर कैसे बदलने की कोशिश कैसे होगी? देखिए, आप गौर करिए, मैं आपको बताता हूँ कि 90 से पहले बिहार में पलायन का वो स्थिति नहीं था। सरकारें चाहे जिसकी भी रही होंगी, मैं दोषारोपण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, सरकारें चाहे किसी की भी रही होंगी, पलायन का जो समस्या है, आप भी पत्रकार बंधु हैं, आप समझते होंगे कि 90-95 के बाद बिहार से पलायन भारी मात्रा में बढ़ा है, ठीक है। तो और उससे पूर्व सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो कांग्रेस के सरकार में पलायन और बेरोजगारी की समस्या उतनी नहीं थी जितना आज है। तो इसके लिए वर्तमान में अभी जो 20 साल से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार संचालित है, हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा दोषी वो हैं और उनको सत्ता से बिहार की जनता बहुत जल्द आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको बेदखल करने वाली है और यहाँ महागठबंधन की सरकार स्थापित होगी जो कि युवा हित में, छात्र हित में, राष्ट्र हित में बातें करेंगी। करीब दो बार जो है, 2 साल के करीब जो है महागठबंधन में जो है कांग्रेस रही पार्टी में, तो उस 2 साल में तो कुछ करना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, बहुत कम अंतराल की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। जो साल भर, 1.5 साल की बात आप कर रहे हैं, चीज़ों को संभालने में हमारी भूमिका वहाँ क्या थी, हमारा रोल कितना था, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो एक उसके लिए जो है कि जो माकूल समय चाहिए होता है परिवर्तन के लिए, वो हमें मिला नहीं। लेकिन अब हम समझते हैं कि बिहार के छात्र, नौजवान और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि एक लंबे अरसे की एक मजबूत गठबंधन की सरकार बिहार में स्थापित होगी और पुनः जो है कि बिहार से पलायन को हम लोग रोकने का काम करेंगे। पलायन पलायन पलायन, सिर्फ पलायन ही पर बात हो रही है। तो राहुल गांधी हो या कन्हैया, दोनों सिर्फ ये चुनावी मुद्दे को लेकर के आए हैं, चुनावी वर्ष है, इसे को लेकर के आए कि वोट साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी आ सकते थे कन्हैया हो या राहुल गांधी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चुनावी वर्ष है या चुनावी साल है। हमेशा राष्ट्र में, जब भी राष्ट्र विपदा में रहा है और राष्ट्र का ही हिस्सा बिहार है, तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा राष्ट्र के प्रति चिंतित रही है। चाहे समस्या जो भी हो, जम्मू कश्मीर से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार प्रदेश हो या फिर मणिपुर का मुद्दा हो। लगातार देखिए, मणिपुर में जो हिंसा हुई तो क्या राहुल जी ने उन बातों को नहीं उठाया? यूपी में जो भी हुआ था, क्या उन बातों को राहुल जी ने नहीं उठाया? तो जहाँ कहीं भी पूरे देश के अंदर किसी भी तरीके की समस्या या कोई बातें होती हैं जो कि राष्ट्र हित में ना हो, तो हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी उसको उठाते हैं और मजबूती से रखते हैं। रहा बात बिहार का, तो बिहार में अभी मुख्य तौर पर हम समझते हैं कि युवा और छात्र परेशान हैं। परेशानी का बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी है,
पलायन है। तो इसको लेकर के आप समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा मूड बना चुकी है कि यहाँ से पलायन को समाप्त करेंगे और यहाँ गठबंधन की सरकार को स्थापित करेंगे। सत्ता वाले जो है, एक कन्हैया जी के द्वारा बोला गया था टुकड़े होंगे, याद होगा, पूरा हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन टुकड़े होंगे ऐसा कहा गया था। वो शब्द को लेकर अभी भी सत्ते वाले जो कह रहे हैं कि ये वही है देशद्रोही जिन्होंने टुकड़े टुकड़े की बात कही। अब हम लोग क्या बताएं, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग राष्ट्रभक्ति सीखेंगे? अब छोड़िए, उन लोग बहुत तरह का बात बोलते रहते हैं। जो खुद उनका मात्र संगठन कौन सा है, आरएसएस, जो खुद 50 साल 60 साल का भी झंडा फहराए नहीं किया अपना घर में, अपना आरएसएस के कार्यालय में, वो हमको उससे राष्ट्रभक्ति सीखने का ज़रूरत है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस की भूमिका इस देश को खड़ा करने में, आज़ादी में, स्वतंत्रता में क्या रही है। ये हमको भारतीय जनता पार्टी और उनके चंगू मंगू से सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है, जानने का ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि राहुल गांधी जितनी बार बिहार आएंगे उतनी उनकी सीट कमेगी। उनकी जो है, अगर पलायन रोकना है तो पहले खुद को जो है रोक लें, पलायन अपना ख़त्म कर लें, तब कुछ होगा। ही बिल्कुल ही बेतुका और बचकाना तरीके का बयान हमको समझ में आता है कि राहुल गांधी जितने बार आएंगे उतना। राहुल गांधी देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप समझिए इस बात को कि जितनी बार आएंगे नहीं, राहुल गांधी यहाँ सीट लेने नहीं आ रहे। पहली बात, राहुल गांधी बिहार के समस्याओं को लेकर के आ रहे। बिहार के आम आवाम में जो समस्या है, छात्र नौजवान में जो समस्या है, उन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए बिहार की धरती पर आ रहे हैं और बराबर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि बराबर आएंगे, हर महीने आएंगे, हर 10 दिन पे आएंगे। अभी हाल ही में हमारा मीटिंग हुआ था जिसमें मैं भी था, राहुल जी भी थे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की बात हो आप हमको बताओ, मैं हर समस्या में आप लोगों के साथ हूँ और मैं हर बार आऊँगा। मैं आपको बता दूँ कि बार बार आएंगे, जब भी बिहार की जनता को ज़रूरत होगी राहुल जी यहाँ उपस्थित होंगे। चुनावी में या चुनावी वर्ष के बाद भी हम आपको यही तो बता रहे हैं कि बार बार का क्या मतलब है कि चुनाव से उसको जोड़ करके मत देखिए। हर बार बिहार की समस्याओं को लेकर के राहुल जी आएंगे यहाँ पर और उन समस्याओं को सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ है राहुल पासवान, जो यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कन्हैया और राहुल गांधी दोनों मिलकर जो है बिहार की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा पर जो है निकले हैं और आज जो है पटना पहुंचेंगे। तमाम जो कार्यक्रम है वो भी जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पलायन रोकेगा कैसे, उन सभी समीकरण को लेकर के बिहार की जो गंभीर मुद्दाएं हैं उन सभी पर बात करते हुए कन्हैया कुमार जो है चंपारण से शुरू कर जो है आज 26वां दिन है और इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। और इसी बार जो है चुनावी वर्ष में 2025 का चुनाव भी है और किस तरह से कांग्रेस को जो है भारी बहुमत मिलती है और कैसे जनता जो है विश्वास करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहेंगे। धन्यवाद।